आज हम चर्चा करेंगे बेनेक्स कंट्री के बारे में। बेनेक्स कंट्री में 3 कंट्री आते हैं, जिसको ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम, बेल्जियम को शॉर्ट में BE लिखा जाता है, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग को एक्स लिखते हैं। जिनमें बेनेक्स में कंट्रियों की संख्या 3 है, जो देख सकते हैं। बेनेक्स नीदरलैंड जो सबसे अपर साइड में है, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है जो बीच में है, तथा लग्जमबर्ग इसके पीछे स्थित एक देश है जिसकी राजधानी लग्जमबर्ग ही है। जब हम बेल्जियम इसको अब खंड खंड करके जानने का प्रयत्न करेंगे। एम्स्टर्डम जब हम बात करते हैं नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड हुआ करता था। हॉलैंड था तथा हॉलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता था। हॉलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता था। इसलिए एक प्रश्न यहाँ से पूछता है कि क्या नीदरलैंड कभी भारत पर शासन किया था? तो उस समय उस स्थिति में हमारा आंसर होता कि जी हाँ, बिल्कुल भारत पर शासन करने वाला डच था। तो नीदरलैंड भी हमारे भारत पर शासन किया था। नीदरलैंड के बाद नीदरलैंड का एक बंदरगाह है जिसका नाम स्टारडम बंदरगाह है, और स्टारडम बंदरगाह की स्थिति ये सब इसलिए जाना जाता है कि स्टारडम बंदरगाह पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह स्टारडम बंदरगाह है। इसलिए हम स्टारडम बंदरगाह को भी सबसे व्यस्त बंदरगाह कहा जाता है, वो जो नीदरलैंड का है। जब हम बात करते हैं स्टारडम बंदरगाह बेल्जियम की राजधानी बात करते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में ही नाटो की मुख्यालय है। नाटो एक ऐसा संगठन है इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर, जिसको इंग्लिश में हम हेडक्वार्टर कहते हैं, जिसका मुख्यालय नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। और नाटो क्या है? तो नाटो एक ऐसा संगठन है जो जिसमें अपने मेंबरों को सैन्य संगठन है, और इसका एक फुल फॉर्म भी होता है जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसको कभी कभी हम नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। और नाटो में कितने देशों हैं? तो नाटो में देशों की संख्या 30 है। पहले इसके देशों की संख्या 29 है। जो लास्ट इसका मेंबर है वो मॉन्टीनीग्रो है, जो इसका लास्टवा मतलब 30वां देश मेंबर बना, वो मॉन्टीनीग्रो है। नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन है जो अपने मेंबरों को राजनीतिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद ब्रुसेल्स में ही जब बेल्जियम की बात करते हैं तो ऊपरी पार्ट में एक मैदान था जिस मैदान को हम वाटरलू का मैदान कहते हैं। बेल्जियम के ऊपर बात करते हैं तो एक वाटरलू का मैदान था जिसे हम वाटरलू का मैदान कहते थे। वाटरलू के मैदान में ही इसकी प्रख्यातता इसलिए है क्योंकि इसे हम यूरोप का कॉकपिट कहते हैं, बेल्जियम का कॉकपिट भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जो भी युद्ध करने आया, जो भी युद्ध किया और जीता, जिसने आधिपत्य इस पर किया, जीत लिया, वो पूरे यूरोप पर शासन किया, इसलिए इसे यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। तो बेल्जियम में एक वाटरलू का मैदान था, और वाटरलू के मैदान में ही यहीं पर नेपोलियन बोनापार्ट हार गए थे। जो युद्ध हुआ था जो बैटल ऑफ वाटरलू कहलाता है।
बैटल ऑफ वाटरलू का था लगता है जो 1915 में हुआ था। और 1915 में ही से में नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, नेपोलियन थे, इन्होंने ही अपने आप को सरेंडर दी। फ्रांस, रसिया, ऑस्ट्रिया जैसे देश, इसी में ब्रिटेन जैसे देश थे, तो ब्रिटेन ने नेपोलियन को सरेंडर करने के बाद यूके अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक में, साउथ अटलांटिक में स्थित एक द्वीप सेंट हेलेना के द्वीप पर ले जाकर छोड़ दिए, जो 1921 में 52 साल की अवस्था में नेपोलियन बोनापार्ट की 1921 में 52 साल की अवस्था में नेपोलियन बोनापार्ट की खाए बिना मृत्यु हो गई। फिर जब हम बात करते हैं इसके नीचे एक देश है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक छोटा सा देश है जहाँ पर यह बेनेक्स का तीसरी कंट्री है, और इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि पूरे यूरोप का कॉमन हाउस ऑफ यूरोप हैज बीन शिफ्टेड इन लग्जमबर्ग। इसलिए इसे जाना जाता है क्योंकि यहाँ पूरे यूरोप का कॉमन हाउस स्थित है, इसलिए जाना जाता है। जब कहें हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप देख सकते हैं, जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड का एक प्रमुख शहर है हेग। नीदरलैंड का एक प्रमुख शहर है, यहाँ पर हेग है। इसलिए यहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, जो यहीं पर स्थित है, वही न्यायालय यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और ये वाटरलू का मैदान है, जो इसी पर जो जीतता था वो पूरे यूरोप पर आधिपत्य करता था। जिस प्रकार पानीपत का युद्ध भारत में हुआ था, उसी प्रकार वहाँ पर पानीपत में जो भी जीता था वो पूरे भारत पर शासन किया है। चाहे 1526 में बाबर का युद्ध हो, पानीपत का प्रथम युद्ध हो, तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के द्वारा किया गया, तो जीते जो भी हैं पानीपत में, वो पूरे भारत पर आधिपत्य किए थे। उसी प्रकार वाटरलू भी एक ऐसा मैदान है जिस पर जो भी यूरोपीय कंट्री को लड़ते थे और जीतते थे, वो पूरे यूरोप पर शासन करते थे। इसलिए इसे वाटरलू का यूरोप का कॉकपिट भी कहा जाता है। यहीं पर नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को सरेंडर भी किए थे। और कोई विशेष है नहीं।